नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपके। भारत बनाम अफ्रीका के बीच खेले गए 3 मैचों की ओडीआई सीरीज के खत्म होते ही अब शुरू होने जा रहा है एक नया अभियान, जिसकी शुरुआत खुद भारतीय टीम के कोच गंभीर ने बीसीसीआई के साथ मिलकर की है। गंभीर ने बीसीसीआई के साथ एक अहम मीटिंग के बाद अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। ये सिर्फ एक स्क्वाड नहीं, बल्कि वर्ल्ड कप की तैयारी का ब्लूप्रिंट है, जहां हर खिलाड़ी को अपना हुनर साबित करने का सुनहरा मौका मिलेगा। इस बार कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम देकर टीम से बाहर का रास्ता दिखाया है, जबकि कई युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को इस नई स्क्वाड में जगह दी गई है। वहीं दोस्तों, टीम से श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत जैसे बड़े नामों को आराम दिया गया है, ताकि नए खिलाड़ी अपनी चमक दमक दिखा सकें। अफ्रीका के खिलाफ ये टी20 सीरीज भारतीय टीम के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होगी, क्योंकि अब टी20 वर्ल्ड कप ज्यादा दूर नहीं है और टीम इंडिया इन 5 मुकाबलों में अपनी पूरी तैयारी को अंतिम रूप देने वाली है। आपको बता दें दोस्तों कि इस बार स्क्वाड से तिलक सहित 4 खिलाड़ियों को बाहर किया गया है, जबकि 4 शानदार खिलाड़ियों 4 की वापसी कराई गई है, जिन्हें अफ्रीका के खिलाफ खुद को साबित करने का सुनहरा मौका मिला है। ये वही खिलाड़ी हैं जिनके बल्ले से निकलने वाला हर चौका और देश के करोड़ों फैंस के दिलों को गर्व से भर देता है। अब सबकी निगाहें होंगी इस नई और युवा भारतीय टीम पर, जो अफ्रीका के खिलाफ 5 मुकाबलों में तिरंगे की शान को ऊंचा करने के लिए मैदान पर उतरने वाली है। ये सीरीज सिर्फ जीतने का मौका नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, रणनीति और जुनून का संगम होगी। क्योंकि दोस्तों, जब बात देश के सम्मान की हो तो भारतीय टीम कभी पीछे नहीं हटती। इस बार भी मैदान पर दिखेगा वही जुनून, वही आक्रोश और वही देशभक्ति का ज्वालामुखी जो हर भारतीय वीरों के दिल में धड़कता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक और ऐतिहासिक सफर, जहां टीम इंडिया अफ्रीका के खिलाफ न सिर्फ जीत की लकीर खींचेगी, बल्कि पूरे विश्व को ये दिखा देगी कि आने वाला वर्ल्ड कप हमारा ही होगा। ये नई स्क्वाड, ये नया जोश और ये नया मिशन भारत की नई ताकत का प्रतीक है, और हर गेंद, हर रन और हर जीत के साथ गूंजेगी सिर्फ एक ही आवाज, भारत माता की जय। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस महामुकाबले की जिसका इंतजार हर भारतीय फैन बड़ी बेसब्री से कर रहा है। भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच होने वाली टी20 सीरीज की पूरी जानकारी लेकर हम तैयार हैं। आखिर ये रोमांचक सीरीज कब शुरू होगी, कहां खेली जाएगी, कितने बजे से मुकाबले शुरू होंगे, इनके अलावा दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव टेलीकास्ट कहां की जाएगी, और भारतीय टीम की नई स्क्वाड सब आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि ये सीरीज भारतीय टीम जीते, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर ही दी जाती है। और अपना फेवरेट खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस महामुकाबले की जानकारी जानने का, जिसका इंतजार हर भारतीय फैन दिल थाम कर रहा था। जी हां दोस्तों, भारत बनाम अफ्रीका के बीच होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है, और अब पूरा देश खड़ा है इस रोमांचक जंग को देखने के लिए। आपको बता दें दोस्तों, इस टी20 सीरीज का पहला मुकाबला कटक क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला चेपॉक में खेला जाएगा। वहीं तीसरा मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। ऐसे ही चौथा मुकाबला धर्मशाला में होगा। तो वहीं इस सीरीज का 5वां मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, और इन सभी मुकाबलों की शुरुआत होगी शाम 7 बजे से। अगर हम इसकी लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव टेलीकास्ट की बात करें, तो भारत बनाम अफ्रीका टी20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दिखाया जाएगा, जहां दर्शक सभी मैचों को टीवी पर HD क्वालिटी में देख सकेंगे। वहीं ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध रहेगी, जहां मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी पर मैचों को लाइव देखा जा सकता है। अगर दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें, तो भारत और अफ्रीका के बीच टी20 में अब तक 31 मुकाबले खेले हुए हैं, जिनमें भारत ने 18 मैच जीतकर बढ़त बनाई है, जबकि अफ्रीका ने 12 मुकाबले जीते हैं और 1 मैच बिना नतीजे के रहा है। ये रिकॉर्ड दिखाता है कि टी20 में भारत थोड़ी बढ़त रखता है, लेकिन अफ्रीका हर बार कड़ी टक्कर देता है। दोनों टीमों की बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी अक्सर मैच को आखिरी ओवर तक रोमांचक बना देती है, जिस वजह से ये हेड टू हेड मुकाबला हमेशा हाई इंटेंसिटी माना जाता है। तो दोस्तों, अब बारी है सबसे ज्यादा मांगे गए हिस्से की। भारत की नई स्क्वाड आखिर कैसी दिखने वाली है, कौन लौटेगा धमाके के साथ और कौन देगा टीम को नई मजबूती। तैयार रहिए, क्योंकि अगली ही कुछ क्षण में आपको बताने वाला हूं टीम इंडिया की ताजा स्क्वाड, जो मैच का रुख एक झटके में बदल सकती है। तो बीसीसीआई ने ओपनर के तौर पर 2 बल्लेबाजों को स्क्वाड में शामिल किया गया है, जिसमें पहला नाम आता है अभिषेक शर्मा का। बिल्कुल दोस्तों, अभिषेक शर्मा टी20 में एक धमाकेदार और निडर लेफ्ट हैंड ओपनर के रूप में पहचाने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी का स्टाइल पूरी तरह अटैकिंग है, जहां वो पावर प्ले में गेंदबाजों पर शुरू से ही दबाव बनाते हैं। अभिषेक की सबसे बड़ी ताकत है क्लीन हिटिंग, तेज स्ट्राइक रेट और गेंद को जल्दी पढ़ने की क्षमता।
वो स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ बेखौफ खेलते हैं और छोटी सी गलती पर गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा देते हैं। आईपीएल में उन्होंने साबित किया कि वो लगातार बड़े शॉट खेल सकते हैं और मैच की शुरुआत से ही रन रेट तेज रखते हैं। उनके शॉट्स में प्राकृतिक टाइमिंग, रेंज हिटिंग और नवाचार दिखता है। पुल, स्लॉग स्वीप और डाउन द ट्रैक शॉट उनकी पहचान बन चुके हैं। T20I में टीम इंडिया के लिए ऐसे बल्लेबाज माने जाते हैं जो सिर्फ शुरुआत नहीं बल्कि मैच का पूरा मोमेंटम बदलने की पावर रखते हैं। लंबे फॉर्मेट की तरह वे सेट होने पर नहीं रुकते बल्कि और खतरनाक बनते जाते हैं। भविष्य में उन्हें भारत का एक गेम चेंजर पावर ओपनर माना जा रहा है जो कई मैच अकेले जीता सकता है। जबकि दूसरे बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल को शामिल किया है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल, शुभमन गिल T20I में एक मॉडर्न एरा टॉप और निडर बल्लेबाज के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सबसे बड़ी ताकत मजबूती, उनकी टाइमिंग, एलिगेंस और मैच सिचुएशन को पढ़ने की क्षमता है। वो शुरुआत में तकनीक के दम पर स्थिरता लाते हैं और पावर प्ले में गैप खोजकर जोखिम कम लेकिन प्रभावी स्ट्राइक रेट बनाए रखते हैं। गिल की खासियत है शॉट्स, कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, फ्लिक को भी T20 एंगल में खेलते हैं, जिससे बिना ज्यादा जोखिम लिए रन तेजी से बनाते हैं। मिडिल ओवर्स में स्पिन के खिलाफ उनकी फुटवर्क और गेंद के लाइन में आकर मारने की कला उन्हें बेहद भरोसेमंद बनाती है। वो सिचुएशन के हिसाब से गियर चेंज करने में माहिर हैं। टीम को एंकरिंग चाहिए तो लंबी पारी खेलते हैं और स्पीड चाहिए तो अचानक से आक्रामक मोड में जाकर बॉलर पर दबाव बढ़ाते हैं। गिल का खेल T20 में स्टाइल प्लस स्टेबिलिटी प्लस स्मार्ट अटैक का मिश्रण है। बड़े मैचों में शांत दिमाग, मैदान के हर हिस्से में शॉट खेलने की क्षमता और रन चेस में सटीक कैलकुलेशन उन्हें भारत के लिए एक महत्वपूर्ण T20I बल्लेबाज बनाती है। जबकि बीसीसीआई ने 4 मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को स्क्वाड में शामिल किया था, जिसमें पहला नाम आता है सूर्य कुमार यादव का। जी हाँ दोस्तों, सूर्य कुमार यादव T20I क्रिकेट में एक गेम चेंजर 360 डिग्री स्ट्राइकर और हाई इंटेंट फैसले लेने वाले कप्तान के रूप में जाने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत है अनोखे शॉट, तेज रिएक्शन और गेंदबाज को पढ़कर उसी पल मैच की दिशा बदल देने की क्षमता। वो मैदान के हर हिस्से में शॉट खेलते हैं, स्कूप, रिवर्स स्लैप, फुल स्वीप, अंदर बाहर ड्राइव, जिसके कारण उन्हें मिस्टर 360 डिग्री सेल्सियस का भारत कहा जाता है। उनकी स्ट्राइक रेट अक्सर 150 से 180 के आसपास रहती है, जो किसी भी टीम को पावर प्ले हो या डेथ ओवर्स लगातार दबाव में रखती है। कप्तान के रूप में सूर्य बेहद आक्रामक माइंडसेट रखते हैं। वो गेंदबाजों को लगातार विकेट लेने की रणनीति देते हैं, सिर्फ रन रोकने की नहीं। फील्ड सेटिंग में उनका अप्रोच आधुनिक T20 सोच पर आधारित होता है। डेटा, मैचअप और बैट्समैन की ताकत, कमजोरी को ध्यान में रखकर प्लान बनाना। मैदान पर उनका पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज टीम को ऊर्जा देता है और युवा खिलाड़ियों को खुले खेल की आज़ादी मिलती है। दबाव की स्थिति में भी वो शांत रहते हैं और तेजी से फैसले लेते हैं। उनके नेतृत्व और धुआंधार बल्लेबाजी ने उन्हें T20 फॉर्मेट में भारत का सबसे भरोसेमंद और सबसे रोमांचक खिलाड़ी बना दिया है। वहीं दूसरे बल्लेबाज के तौर पर तिलक वर्मा जी को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, तिलक T20 क्रिकेट में एक डायनामिक, स्मार्ट और सिचुएशन बेस्ड बल्लेबाज माने जाते हैं। उनकी बैटिंग की सबसे बड़ी ताकत है शॉट सिलेक्शन, स्पिन के खिलाफ बेखौफ खेल और प्रेशर में शांत रहना। तिलक शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज नहीं अपनाते बल्कि पहले विकेट पर नजर जमाते हैं और फिर अपने नेचुरल गेम पर स्विच करते हैं। उनकी टाइमिंग इतनी साफ होती है कि बिना ज्यादा पावर लगाई भी गेंद बाउंड्री तक पहुंच जाती है। मिडिल ऑन ऑर्डर में उतरकर वो गेंदबाजों को पढ़ने में काफी माहिर होते हैं। स्पिनर्स के खिलाफ उनका आत्मविश्वास अलग ही स्तर का है। वे स्वीप, स्लॉग स्वीप, लॉफ्टेड शॉट्स और तेज फुटवर्क का इस्तेमाल करके स्पिन अटैक को दबाव में ला देते हैं। तेज गेंदबाजी के खिलाफ भी उनकी बैकफुट स्ट्रोक प्ले काफी मजबूत है, खासकर पुल और कट शॉट। तिलक की बैटिंग में एक खास बात है एंकर प्लस फिनिशर का कॉम्बो रोल। वे शुरुआत में स्टेबलाइज कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अंत में 180 से अधिक स्ट्राइक रेट से भी रन बना सकते हैं। उनकी मानसिक मजबूती और मैच की समझ ही उन्हें भारत के भविष्य के भरोसेमंद T20 खिलाड़ी की श्रेणी में लाती है। ऐसे ही तीसरे बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को स्क्वाड में शामिल किया है। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन T20I में एक नेचुरल स्ट्राइकर, फियरलेस अटैकर और टैलेंटेड मैच फिनिशर माने जाते हैं। उनके खेल की सबसे बड़ी खूबी है शुरुआत से ही तेज खेलने की क्षमता। संजू सैमसन बिना दबाव के बड़े शॉट खेल सकते हैं और पहली ही बॉल से स्ट्राइक रेट बढ़ाने की ताकत रखते हैं। यही कारण है कि T20 फॉर्मेट उनके स्टाइल को सबसे ज्यादा फिट करता है। उनकी बैटिंग में क्लीन हिटिंग, खूबसूरत कवर ड्राइव, लॉफ्टेड शॉट्स और स्पिन ऑफ पेस दोनों के खिलाफ कमाल का टाइमिंग दिखता है। एक बार सेट होने के बाद वो किसी भी गेंदबाज पर हावी हो जाते हैं, खासकर डेथ ओवर्स में। उनकी बल्लेबाजी करने का तरीका रिस्क लेकिन कंट्रोल वाला है, यानी अग्रेसिव लेकिन शॉट सिलेक्शन समझदारी से। संजू सैमसन बैकफुट प्ले में भी मजबूत हैं, जिसकी वजह से तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनका गेम और प्रभावी हो जाता है। T20I में उन्होंने कई बार ये दिखाया है कि वो एंकर और फायर पावर दोनों रोल निभा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर पारी संभाल भी लेते हैं और सही समय पर गियर भी बदल देते हैं। जबकि चौथे बल्लेबाज के तौर पर जितेश शर्मा को शामिल किया गया है। जी हां, जितेश T20I में एक तेज, आक्रामक और बिना डर खेलने वाले बल्लेबाज माने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है पावर हिटिंग, खासकर मिडल ओवर और डेथ ओवर में। वे विकेट कीपर बल्लेबाज होने के कारण टीम को दोहरी मजबूती देते हैं। उनकी शॉर्ट रेंज काफी बड़ी है। रैम्प, स्कूप, पुल और लॉन्ग ऑन के ऊपर उनकी पहचान बन चुके हैं। आईपीएल में उन्होंने लगातार तेजी से रन बनाकर यह साबित किया कि वो मैच का मोमेंटम पलटने की क्षमता रखते हैं। T20 इंटरनेशनल में अभी उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन जो भी इनिंग उन्होंने खेली है उसमें उनका इरादा साफ दिखा। टीम को तेज शुरुआत देना या मुश्किल वक्त में रन रेट बढ़ाना। जितेश शर्मा दबाव में भी नेचुरली अटैकिंग खेलते हैं, जिससे वो भारत के लिए एक संभावित फिनिशर और इम्पैक्ट प्लेयर बन सकते हैं।
जैसे जैसे उन्हें और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव मिलेगा, उनकी स्थिरता और मैच फिनिशिंग क्षमता और मजबूत होगी। जबकि बीसीसीआई ने 4 ऑलराउंडर को स्क्वाड में शामिल किया है, जिसमें पहला नाम आता है हार्दिक पांड्या का। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या T20I फॉर्मेट में भारत के सबसे खतरनाक और बैलेंस बनाने वाले ऑलराउंडर माने जाते हैं। उनकी खासियत है एक ही मैच में गेम को 3 तरीके से पलट देना: धुआंधार बल्लेबाजी, अटैकिंग गेंदबाजी और बेहतरीन फील्डिंग। बल्लेबाजी में हार्दिक पांड्या की भूमिका बेहद आक्रामक होती है। वो अक्सर 5वें या 6ठे नंबर पर आते हैं और कुछ ही गेंदों में रन रेट बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। उनका नेचुरल गेम पावर हिटिंग है। लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और कवर्स के ऊपर लगाना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। दबाव में मैच को फिनिश करने का हुनर भी उन्हें एक टॉप क्लास फिनिशर बनाता है। गेंदबाजी की बात करें तो हार्दिक पांड्या मीडियम फास्ट गेंदबाज हैं जो 135 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद डालते हैं। वो स्लोअर बॉल, ऑफ कटर और बाउंसर का मिश्रण इस्तेमाल कर T20 में विकेट निकालने में माहिर हैं। खासकर पावर प्ले या डेथ ओवर्स में उनका ओवर मुकाबले का मोमेंटम बदल सकता है। वहीं दूसरे ऑलराउंडर के तौर पर दुबे को शामिल किया गया है। हाँ दोस्तों, एस दुबे T20I में एक पावर हिटर ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी है। मिडिल ऑर्डर में उतरकर वो पहले कुछ गेंदें खेलते हैं और फिर अपने लंबे से रन रेट तेज कर देते हैं। उनकी बैटिंग स्टाइल एकदम साफ सुथरी लेकिन ताकतवर होती है। खासकर स्पिनरों के खिलाफ वो बेहद खतरनाक साबित होते हैं। शिवम दुबे का कद और शक्ति उन्हें दबाव वाली स्थितियों में भी बड़े शॉट खेलने की क्षमता देते हैं। बॉलिंग की बात करें तो वो मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं जो पिच पर उछाल मिलने पर उपयोगी साबित होते हैं। कप्तान अक्सर उन्हें उन ओवरों में इस्तेमाल करते हैं जब विपक्षी सेट बल्लेबाज को रुकावट देना हो या पार्टनरशिप तोड़नी हो। उनका स्लोअर और लंबाई में बदलाव T20 फॉर्मेट में असर दिखाता है। कुल मिलाकर दुबे एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो मैच का मोमेंटम किसी भी समय बदल सकते हैं, बल्ले से भी और गेंद से भी, और इसी वजह से टीम के लिए बैलेंस बनाने में अहम भूमिका रहती है। ऐसे ही तीसरे ऑलराउंडर के तौर पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, पटेल T20I में एक बेहद भरोसेमंद और स्मार्ट ऑलराउंडर माने जाते हैं। गेंदबाजी में उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी सटीक लाइन लेंथ, जिसकी वजह से बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पाते। उनकी फ्लैट ट्रेजेक्ट्री, तेज गति और लगातार एक जैसी स्पॉट पर गेंद डालने की क्षमता उन्हें पावर प्ले और मिड ओवर्स दोनों में खतरनाक बनाती है। अक्षर पटेल दबाव में भी रन रोकने और अहम विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं। वॉशिंगटन सुंदर T20I में एक स्मार्ट और भरोसेमंद ऑलराउंडर माने जाते हैं। गेंदबाजी में वो पावर प्ले में किफायती ऑफ स्पिन डालकर बड़ी विकेटें निकालने की क्षमता रखते हैं। उनकी लाइन लेंथ इतनी सटीक होती है कि बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पाते। बल्लेबाजी में वो शांत, स्थिर और मैच फिनिश करने वाले खिलाड़ी हैं। नीचे के क्रम में तेज रन बनाकर टीम को मजबूत अन देते हैं। इसी वजह से वो T20 फॉर्मेट में बेहद उपयोगी, बैलेंस देने वाले ऑलराउंडर साबित होते हैं। वहीं बीसीसीआई ने बॉलिंग की कमान सौंपी है जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, हर्षदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती के हाथों में। तो दोस्तों, ये रहा भारतीय टीम की फाइनल स्क्वाड जो बीसीसीआई ने अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए घोषित किया है।